नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। सुनाई पड़ता है। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण
नारायणं नारायणं। सज्जनों, आप महानुभावों ने आस्था पूर्वक यज्ञोपवीत कार्यक्रम का समायोजन किया है। वैदिक वाङ्मय में अधिकृत व्यक्तियों के द्वारा संपादित यज्ञ का बहुत महत्व है। उस यज्ञ में सम्मिलित होने की पात्रता अर्जित करने की भावना से परंपरा प्राप्त ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समय पर यज्ञोपवीत संस्कार से संपन्न हो, यह आवश्यक है। साथ ही साथ यज्ञोपवीत के बाद संध्या तर्पण आदि विधिवत उनके द्वारा संपादित हो, यह भी आवश्यक है। ब्राह्मण बालकों का यज्ञोपवीत 8 से 16 वर्ष की आयु पर्यंत हो ही जाना चाहिए। यदि पिता पितामह अपने पुत्र पौत्र को ब्रह्मवर्चस्वी मेधावी विशेष रूप में बनाना चाहें तो ब्राह्मण बालकों का यज्ञोपवीत 5 वर्ष की आयु में भी उचित सिद्ध होता है। क्षत्रिय बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार 11 से 22 वर्ष की अवधि में संपन्न हो ही जाना चाहिए। वैश्य बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार 12 से 24 वर्ष की अवधि में हो ही जाना चाहिए। यदि समय पर यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न नहीं होता तो भले ही किसी का जन्म ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य कुल में हुआ हो, उसकी व्रात्य संज्ञा हो जाती है। और व्रात्य स्तोम बहुत जटिल है। एक प्रकार से प्रायश्चित के द्वारा यज्ञोपवीत के अधिकार को प्राप्त करने की वह विधा है। स्वतंत्र भारत में अंग्रेजों की कूटनीति को अभिशाप न समझकर वरदान समझने वाले राजनेताओं ने सनातन वैदिक आर्य संस्कृति के प्रति अत्यंत उपेक्षा का भाव अपनाया, जिसके फलस्वरूप द्रुत गति से ब्राह्मणों का अपकर्ष, क्षत्रियों का अपकर्ष, वैश्यों का अपकर्ष हो रहा है। और तीनों के अपकर्ष का फल शूद्रादि का अपकर्ष तो होता ही है, राष्ट्र का पतन होता है।
आप जानते हैं कि कुतुब मीनार लोहे का बना हुआ है, लेकिन लोहे कुछ ढंग से संस्कृत किया गया कि आज तक उसमें जंग या कालुष्य की प्राप्ति नहीं हुई। यह संस्कार का ज्वलंत प्रमाण है। लोहा में जंग लगना स्वाभाविक है, लेकिन यह संस्कार की चमत्कृति है कि लोहे को इतना सुसंस्कृत परिष्कृत करके मीनार का रूप दिया गया कि उन लोहों में आज तक जंग की प्राप्ति नहीं हुई। संस्कार के द्वारा लोहे आदि जो जड़ पदार्थ हैं, चेतना विहीन पदार्थ हैं, उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है, उनका महत्व बढ़ जाता है। फिर जो मनुष्य हैं, यदि गर्भाधानादि शास्त्र सम्मत संस्कार विधिवत समय पर संपन्न हो तो जीवन में अद्भुत दिव्यता का संचार होता है। भगवान मनु का कथन है, महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनु। महायज्ञों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, कर्मन्यास के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा, भगवान नामामृत सेवन के द्वारा देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में दिव्यता का संचार और आधान होता है। हमारे मन में वह बल और वेग प्राप्त होता है कि मन चिदाकाश स्वरूप प्रत्यगात्म तत्व में, ब्रह्म तत्व में सन्निहित होने योग्य बन जाता है। जिस प्रकार रॉकेट आदि यान को उस विधा से बनाया जाता है और अंतरिक्ष की ओर गतिशील किया जाता है कि पृथ्वी के आकर्षण शक्ति का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, उस आकर्षण शक्ति का अतिक्रमण करके वह यान आधुनिक विधा के अनुसार मंगल आदि ग्रह तक पहुंच जाता है। ठीक इसी प्रकार संस्कार के द्वारा देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में दिव्यता की अभिव्यक्ति होती है और दिव्यता का संचार भी होता है। शिव पुराण आदि में शक्तिपात के लक्षणों का वर्णन किया गया है। हम बहुत समय तक ऋषिकेश में पहले रहे हैं, 63, 64, 65, 66 में। गर्मी के दिनों में स्वर्गाश्रम की ओर बांस के वन में दावानल को लगते हुए हमने देखा है। ज्वलनशील जो बांस इत्यादि काष्ठ होते हैं, उनमें अग्नि की विद्यमानता तो पहले से होती है, लेकिन घर्षण के द्वारा आग प्रकट हो जाती है। अंतर्निहित अग्नि की अभिव्यक्ति का यह प्रकार है। यज्ञशाला में आप जानते हैं, अग्नि मंथन के द्वारा आपको प्रकट करते हैं। घर्षण से अंतर्निहित अग्नि की अभिव्यक्ति हो जाती है। अग्नि को व्यक्त करने में घर्षण एक हेतु सिद्ध होता है। दिया सलाय से आजकल अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तिल्ली के मुख पर फास्फोरस का कुछ अंश होता है, वह ज्वलनशील होता है।
घर्षण के माध्यम से द्रुत गति से आग अभिव्यक्त हो जाती है। लेकिन काष्ठ इत्यादि में उस अग्नि का संयोग होने पर, बाह्य संयोग के बल पर वे ज्वलनशील काष्ठ इत्यादि प्रज्वलित हो जाते हैं। इसी प्रकार शक्तिपात की दो विधा का वर्णन हमारे तंत्र शास्त्रों में किया गया है। अंतर्निहित शक्ति की अभिव्यक्ति शक्तिपात की प्रथम विधा है और बाह्य शक्ति का आधार करके व्यक्ति के जीवन में दिव्यता का बल और वेग का संचार शक्तिपात की द्वितीय विधा है। तो पहले से ही जिनका जन्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल में हुआ है, यदि विधिवत उनका समय पर यज्ञोपवीत संस्कार होता है और संस्कार के अनंतर वे उचित विधा से उचित समय पर शुद्धि दशा में गायत्री मंत्र का विधिवत जप आदि करते हैं, द्विजत्व की अभिव्यक्ति बनी रहे और द्विजत्व उद्दीप्त होकर अपने तथा अन्यों के हित में प्रयुक्त और विनियुक्त होता रहे, इसके लिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आजकल प्रायः कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में संस्कार औपचारिक ढंग से हो जाता है, क्योंकि पाश्चात्य जगत की अंधानुकृति ने भारत को अत्यंत पतन की ओर उन्मुख किया है, जिसे आजकल के राजनीतिक दल वाले और आधुनिक ढंग से शिक्षित दीक्षित व्यक्ति विकास की ओर द्रुत गति से प्रयाण समझते हैं। प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर वह विनाश की ओर द्रुत गति से प्रयाण है। ऐसी स्थिति में एक बल हमारे पास अभी शेष है। सनातन वैदिक हिंदुओं का सिद्धांत न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में सर्वोत्कृष्ट सिद्ध हैं। आवश्यकता इस बात की है कि विश्व स्तर पर हम षोडश संस्कार के स्वरूप और महत्व को स्थापित करें। हम आप सनातन धर्मी यदि चार्वाक, लोकायतिक या कम्युनिज्म की धारा में नहीं बहे हैं, तो इतनी आस्था तो अभी शेष है कि देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता और देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। नास्तिक शिरोमणि भी केवल एक दृष्टांत के बल पर इस तथ्य को डंके की चोट से आस्था पूर्वक जान और मान सकता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता और देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति की आयु 70 वर्षों की पूर्ण हो चुकी है। कदाचित उस व्यक्ति ने 1 वर्ष की अवधि में 10 ही स्वप्नों को देखा हो, तो भी 70 वर्षों की अवधि में स्वप्न के उसके 700 शरीर नष्ट हो गए होते हैं, लेकिन वह व्यक्ति अपना नाश नहीं मानता। शरीर की संख्या 700 हो जाने पर भी अपनी संख्या 1 ही मानता है। केवल इस दृष्टांत के बल पर डंके की चोट से विश्व स्तर पर यह तथ्य उद्भाषित किया जा सकता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती।
आज का संस्कार अंतिम समय तक साथ देता है और पूर्व जन्म में भी साथ देने वाला होता है। अतः सुसंस्कृत जीवन के हम पक्षधर हैं। चाहे आप वायुयान इत्यादि लीजिए, उसमें लोहे इत्यादि का उपयोग होता है, लेकिन वो सुसंस्कृत लोहा अपनी उपयोगिता अधिक सिद्ध करते हैं। ठीक इसी प्रकार सज्जनों, संस्कार का बहुत महत्व है। एक उदाहरण देता हूं, सावधान। भगवान सूर्य जैसे तेजस्वी मनीषी देवता के अंश से ही कर्ण का प्रादुर्भाव हुआ था। नागलोक की उज्ज्वल दिव्य कन्या पृथा कुंती के गर्भ से कर्ण का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन दैवात परिस्थितिवश भविष्य गति से राजा पांडु की दृष्टि से क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने पर भी क्षत्रियों के संस्कार से कर्ण वंचित रह गया। भगवान सूर्य ने, स्वयं कुंती ने समय पर बता दिया कि तुम संस्कृत में कौन्तेय हो, पांडु नंदन हो। सूर्य भगवान ने कहा, मेरे ही लाडले लाल हो, मेरे ही अंश से योग बल से तुम्हारी समुत्पत्ति हुई है, लेकिन यज्ञोपवीत आदि संस्कार से वंचित रहने के कारण, सूत कुल में पालित होने के कारण जब जब अर्जुन से पाला पड़ता था, कर्ण को मुक्की खानी पड़ती थी। भले ही उनके अनुज अर्जुन को नहीं पता था कि ये मेरे अग्रज हैं, लेकिन कर्ण को पता था कि अर्जुन ही नहीं, भीम ही नहीं, युधिष्ठिर भी मेरे अनुज हैं। परंतु अर्जुन उस समय सूर्य भगवान की ओर देखकर एक विस्मित, विचित्र, विषादग्रस्त स्थिति में बन जाते और अपने भाग्य को कोसने लगते कि हाय, इतना उत्तम जन्म होने पर भी क्षत्रियोचित संस्कार से विहीन होने के कारण आज मुझे मोर्चे पर समय समय पर मुक्की खाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। सज्जनों, अधिक चोटी कटाने वाले आधुनिक व्यक्ति, यज्ञोपवीत को केवल धागा समझने वाले आधुनिक व्यक्ति टाई का महत्व तो समझते हैं, लेकिन यज्ञोपवीत का महत्व नहीं समझते। लेकिन हमने श्रीमन नारायण की परंपरा से वेदादि शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया है। सावधान, आपको पता होना चाहिए कि हमारे आपके कुल प्रवर्तक आदि पुरुष, वंश पुरुष श्रीमन नारायण हैं। उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा जी और गोत्र प्रवर्तक ऋषियों की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। हमारे सबके पूर्वज श्रीमन नारायण हैं और प्रथम गुरु भी श्रीमन नारायण ही हैं। योग दर्शन के अनुसार पूर्वजों के भी पूर्वज, गुरुओं के भी गुरु परमात्मा होते हैं। श्रीमन नारायण पूर्वजों के भी पूर्वज, मूल पुरुष हैं। वही हमारे इष्ट भी हैं, वही हमारे गुरु भी हैं। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग श्रीमन नारायण की परंपरा में 10वें स्थान पर अभिव्यक्त हुए। भगवान शंकराचार्य के बाद मेरा 145वां स्थान है। श्रीमन नारायण से कुल मेरा 155वां स्थान है गुरु गद्दी पर। लेकिन इस कल्प में 1,49,49,118 वर्षों की हमारी परंपरा है। इस कल्प में हमारी गुरु परंपरा और वंश परंपरा 1,97,29,49,000
118 वर्षों की है सज्जनों। उस गुरु परंपरा से हमने विद्या अध्ययन किया है। हमको पता है कि संस्कार विहीनता हंसी मजाक नहीं है। अपने पुत्र पौत्री पुत्री आदि को सचमुच में अधोगत पहुंचाने का प्रमाद है। ऐसी स्थिति में आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ विवाह भी संस्कार, संन्यास भी संस्कार है, गर्भाधान भी संस्कार है, अंत्येष्टि भी संस्कार है। आजकल बिजली की भट्ठी में झोंक देते हैं, वो संस्कार नहीं है। दाह तो है, संस्कार नहीं है। संस्कार में और दाह में, दाह को संस्कार बना देना और दाह को दाह तक सीमित रखना। भौतिकवादी तो कहेंगे मुर्दे का जलना आवश्यक है, तो बिजली की भट्टी में जला दो, उसका नाम दाह होगा, दाह संस्कार नहीं होगा। इसलिए सज्जनों, संस्कार का बहुत महत्व होता है, संस्कार का अद्भुत महत्व होता है। हम लोग जानते हैं, अगर किसी पुत्र को समय पर जनेऊ नहीं दिलाया, उस पुत्र ने वेदादि शास्त्रों को कहीं से सुनकर संस्कार के महत्व को जान लिया, अपने भाग्य पर वो एकांत में रोएगा और माता पिता के प्रमाद पर अपना सर पीटेगा कि हाय, कर्म के समान उसकी दशा हो जाएगी। मेरा जन्म पवित्र कुल में हुआ, लेकिन कोर्ट के माध्यम से मैरिज तो हो सकता है, विवाह नहीं हो सकता। विवाह का नाम संस्कार नहीं हो सकता है, समझ गए ना। तो संस्कार से विहीन कर देना, ये जो दुर्व्यसन स्वतंत्र भारत में चलाया गया है, यह प्रमाद की पराकाष्ठा है। तो हमने एक संकेत किया, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का संस्कार प्रवाह बहुत उत्कृष्ट महत्व रखता है सज्जनों। दो उदाहरण देता हूं। यहाँ के या कहीं के मुख्यमंत्री अगर कान हो तो ध्यान दे सकते हैं, प्रायः लोग कान नहीं होते। ग्रहण करने योग्य बात को सुनने योग्य कान इनके होते ही नहीं। पूर्व या वर्तमान प्रधानमंत्री हो, इन लोगों के भी कान भारत के उत्कर्ष के योग्य तथ्य को सुनने योग्य नहीं होते, बहरे हो जाते हैं लोग। पद पर पहुंचने पर तो प्रायः बहरे ही हो जाते हैं। जिन बातों को सुनने की आवश्यकता है उन्हीं से परहेज। घंटाकर्ण, घंटाकर्ण तो कम से कम शिव नाम को सुनने के लिए अन्य नामों को न सुनने की भावना से घंटा बांधे रहते थे। लेकिन जो श्रवण करना चाहिए, तथ्य का श्रवण करना चाहिए, वह सुनने को न मिले, समझने को न मिले, इस व्यामोह में पड़कर केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र भारत के अस्तित्व आदर्श के साथ खिलवाड़ करता रहा है 70 वर्षों से। यह सोचने की आवश्यकता है। शिक्षा की पद्धति स्वतंत्र भारत में हमारी अपनी नहीं है, रक्षा की प्रणाली हमारी अपनी नहीं है, कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प हमारे अपने नहीं हैं, सेवा उद्योग के प्रकल्प हमारे अपने नहीं हैं, संविधान की आधारशिला हमारी अपनी नहीं है। स्वतंत्र भारत में हिंदू एक नंबर का अब तक नागरिक नहीं है। हमारे अस्तित्व आदर्श को विलुप्त करने का जितना षड्यंत्र विदेशी शासन तंत्र ने नहीं किया या नहीं कर पाया, उससे अधिक षड्यंत्र स्वतंत्र भारत में देशी शासन तंत्र राजनेताओं के द्वारा दुराभिसंधि युक्त पाश्चात्य जगत करने में सफलता प्राप्त कर रहा है। दो उदाहरण देता हूं, सावधान। अंग्रेजों के यहाँ परंपरा प्राप्त कोई क्षत्रिय नहीं होता, वहां सब वर्ण संकर हैं।
सैकड़ों वर्ष पहले वर्ण संकरता के चपेट में वो आ गए। क्यों आ गए मालूम है? महाभारत आदि का अनुशीलन कीजिए। शनकैस्तु क्रिया लोपात ब्राह्मणा दर्शनेन च। भारत आदि क्षेत्र का परित्याग करके व्यापार, जीविका, युद्ध आदि के ब्याज से जो बाहर चले गए, ब्राह्मणों का संपर्क टूट गया, क्रिया का लोप होने लगा, आचार विचार में दिशाहीनता आ गई और म्लेच्छ हो गए, विवाह की प्रशस्त परंपरा टूट गई, वर्ण संकर हो गए, कर्म संकर हो गए। भगवद गीता का पहला अध्याय। क्या हुआ भाई? ना सब वीआईपी होते इधर, बड़ी विकट स्थिति। सुनिए, परंपरा प्राप्त क्षत्रिय नहीं होते इंग्लैंड में, लेकिन वैकल्पिक राजवंश को इंग्लैंड ने आज भी उद्भासित रखा है। एलिजाबेथ विक्टोरिया से अधिक समय से शासन कर रही है या नहीं? भारत की आंखें खुल जानी चाहिए। जिनके यहाँ राज परंपरा नहीं है, वर्ण संकरता के चपेट में जिनका देश डूब चुका है, उन्होंने भी वैकल्पिक राजवंश को उद्दीप्त रखा है। लेकिन उन्हीं के षड्यंत्र के वशीभूत होकर 70 वर्ष पहले ही हम राजतंत्र को खो चुके हैं। अंग्रेजों के यहाँ कोई परंपरा प्राप्त ब्राह्मण नहीं होता। लेकिन ध्यानपूर्वक सुनिए, अपने रिलीजन, पंथ या मजहब के गुरु के रूप में पोप जी की परंपरा को उद्दीप्त रखा है या नहीं अंग्रेजों ने? वे पोप केवल रिलीजन, पंथ या मजहब के गुरु ही नहीं, राष्ट्राध्यक्ष और सेनाध्यक्ष भी होते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या भारत में मान्य अतिथि के रूप में 50 वर्षों से अधिक समय से जीवन यापन करने वाले गौरवान्वित होकर माननीय दलाई लामा जी तिब्बत का संविधान पढ़िए। तिब्बत के संविधान के अनुसार वे बौद्धों के सार्वभौम धर्म गुरु ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष भी होते हैं। चीन ने उनको बाध्य किया है कि वो अपना अधिकार पार्लियामेंट को देना चाह रहे हैं 2-3 वर्षों से, मुझे अच्छी तरह पता है। तो मैंने क्या कहा, जिनके यहाँ परंपरा से ब्राह्मण नहीं, उनके यहाँ भी प्रशस्त गुरु परंपरा चल रही है। जिनके यहाँ परंपरा से क्षत्रिय नहीं, उनके यहाँ भी परंपरा नहीं, वैकल्पिक परंपरा से, विशुद्ध परंपरा नहीं, वैकल्पिक परंपरा से राजवंश चल रहा है। भगवद गीता के पहले और चौथे अध्याय का अध्ययन कीजिए। अर्जुन को वर्ण संकरता के चपेट में कुरुवंश न आ जाए, इसकी चिंता थी या नहीं? जाति धर्मा है, कुल धर्मा तो शाश्वता है। उत्सन्न कुल धर्माणाम, वर्ण संकरता का दोष हमारे वंश को न प्राप्त हो जाए, इसकी चिंता थी या नहीं? आज आइए वर्ण संकरता के ठेकेदारों, हमको वर्ण संकर बना जाइए। चिल्ला चिल्ला कर लोग कहते हैं हम वर्ण संकर होने के लिए तैयार हैं, आइए आइए हमको वर्ण संकर बना जाइए। वो समझते नहीं कि आत्महत्या है। और कर्म संकरता के चपेट में हमारा वंश ना आ जाए, सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ना आ जाए, इसकी चिंता भगवान श्री कृष्ण ने गीता के चौथे अध्याय के अनुसार व्यक्त की या नहीं की? यदि हम न वर्ते यम जातु कर्मण्य तन्वितः मम वर्तवान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। इसका मतलब कर्म संकरता, वर्ण संकरता के चपेट से मुक्त रखने की भावना गीतादि शास्त्रों के आधार पर सिद्ध है। लेकिन आजकल हर व्यक्ति विवश होकर कर्म संकर होने के लिए बाध्य, हर व्यक्ति कर्म संकर होने के लिए बाध्य है या नहीं?
हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित हो, इसी का नाम तो सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म है। आर्थिक विपन्नता और विषमता के चपेट में, आर्थिक विपन्नता अनावश्यक विषमता के चपेट में भारत न पड़े, इसीलिए क्या, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित थी। अब जब किसी की जीविका जन्म से आरक्षित नहीं है तो आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता का ग्रास भारत होगा ही, हो ही रहा है। तो हमने एक संकेत किया, इस कलिकाल में भी बिहार है या मिथिला है, मिथिलांचल के व्यक्ति समय पर अपने लाडले लाल बाल गोपाल का यज्ञोपवीत कराने का प्रयास करते हैं और विवाह को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना यहाँ, अब क्या है पता नहीं, यज्ञोपवीत को महत्व दिया जाता था, संभवतः है। ये बहुत ऊंची बात है, लेकिन यज्ञोपवीत के बाद का जीवन भी सुव्यवस्थित होना चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। एक चुटकुला सुनाता हूँ। मैं मुजफ्फरपुर नहीं, मुजफ्फरनगर में था, सन 78-69 की बात होगी। सर्दी के दिनों में दोपहर में कुछ लिख पढ़ रहा था बरामदे में। इस पद पर उन दिनों नहीं था। एक सज्जन आकर कहने लगे, महाराज मैं ब्राह्मण हूँ। हमने कहा ठीक है, जनेऊ है? क्या कहते हैं? ऐसा था। हमने कहा क्या भूल हो गई हमसे? आपने कहा हम कहो कि आप जनेऊ रखते हो? जनेऊ रसोईया रखते हैं, आपको नहीं मालूम है? मैं पवित्र ब्राह्मण, हल चलाने वाला ब्राह्मण। हमने कहा अच्छा। वो समझता था कि लाचारी में जिसको रसोई बनाने का काम करना पड़े वो जनेऊ रखता है। जनेऊ रखने वाला बड़ा हीन होता है। मैं तो शाह ब्राह्मण हूँ, हल चलाकर जीवन यापन करता हूँ। आपने मुझसे क्या पूछ लिया? जनेऊ? हम कोई घटिया ब्राह्मण है? हमने कहा लो, मैं बौरी की लोगन ही की। बड़ी विचित्र दशा है। मुजफ्फरनगर उन क्षेत्रों में, हरियाणा, गिने चुने क्षेत्रों की बात छोड़ दीजिए, किसी भी ब्राह्मण के जनेऊ होते ही नहीं। अपने को गौड़ व्यास लिखते जा रहे हैं। तो स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा विशाप यह हुआ, एक ब्रज में कहावत है, चौबे गए छब्बे होने डूबे हो गए। उस कहावत में मैंने संशोधन किया है, चौबे गए छब्बे होने डूबे भी नहीं रहे। जो हमारी पूंजी थी वो भी गंवा बैठे। इसलिए उड़ीसा में भी केवल पुरी के आसपास समय पर यज्ञोपवीत की प्रथा भी सुरक्षित है और बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ 25-40 वर्ष की आयु तक भी जनेऊ लोगों के नहीं होते हैं। तो समय पर यज्ञोपवीत का बहुत महत्व है। और कम से कम एक संस्मरण और सुनाता हूँ। मैं गुजरात में लगभग 20 वर्ष पहले स्वामी नारायण संप्रदाय के शिष्य परिवार में रुका था। मैंने देखा कि भाई बहन थे दो, छोटी छोटी आयु के। स्नान करने के बाद वे सब अपने अपने आसन लाए। बरामदे में भाई भी बैठ गया, बहन भी बैठ गई। एक जप आसन पर बैठकर जपमाली ली। लगभग 20 मिनटों तक उन दोनों ने भजन किया, फिर विद्यालय की ओर गमन किया। बहुत ऊंची बात हुई ना। उनको सिखाया गया है कि स्नान करो, पवित्र ढंग से आसन पर बैठो, इतनी देर माला फेरो, उसके बाद मुंह में कुछ नाश्ता पानी जलपान डालो, फिर विद्यालय की ओर जाओ। दक्षिण भारत में ब्राह्मणों ने प्रथा चला कर रखी है। मान लीजिए किसी के घर में 3 बाल गोपाल हैं, तो
अमुक कक्षा तक कल्पना कीजिए, 7वीं 8वीं तक अगर प्राइवेट भी पढ़ सकता है व्यक्ति, उस विधा का अवलंबन लेकर कम से कम एक परिवार में एक ब्राह्मण बालक को अपनी शाखा का वेद विधिवत पढ़ा दिया जाता है। संध्या तर्पण ये सब सिखा दिया जाता है। समय पर यज्ञों पर भी संस्कार भी उनका हो जाता है और कम से कम 8 घंटे 1 घंटे भजन का बल भी उनके जीवन में होता है। तो बीज की रक्षा के लिए दक्षिण भारत के ब्राह्मणों ने यह तो प्रथा चला दी है। साथ ही साथ कुछ महीने पहले प्रभात झा जो राज्यसभा के सदस्य हैं, पहले मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी थे, उन महानुभावों ने ताल कोटरा या टोकरा कोटरा दिल्ली में मैथिलों का एक सम्मेलन किया था। लगभग 8000 व्यक्ति उसमें आए थे। मैंने उनसे कहा कि नेपाल में भी मिथिला का क्षेत्र है, एक बार ऐसा आयोजन होना चाहिए। नेपाल में भी जो मैथिल हैं वो भी प्रतिनिधि के रूप में उसमें सम्मिलित हों और कम से कम इतना हो कि दक्षिण भारत के व्यक्ति जब किसी का हो, अपने से बड़े को नमन करते हैं, अभिवादन करते हैं, संस्कृत में 4-5 पंक्ति पढ़ते हैं, अपने नाम का गोत्र का अपने पिता का उच्चारण करते हैं। तो हर व्यक्ति को अपने गोत्र का पता होता है और अपनी शाखा का पता होता, किस शाखा कौन वेद की कौन सी शाखा मेरी है, प्रवर का ज्ञान होता है। तो प्रभात झा जी आदि से हमने बड़ी सभा में कहा था, कम से कम मिथिला में यह परिपाटी चलाइए कि हर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कम से कम ब्राह्मण इतना सावधान रहें कि उनको बचपन से ही माता पिता इतना सावधान रखें, बचपन से ही अपने गोत्र का प्रवर का अपनी वेद शाखा का ज्ञान हो। अभिवादन करना तो कम से कम जाने। आप रामचरितमानस पढ़ लीजिए, पिता समेत लीन निज नाम, भगवती सती का अभिवादन किया रामभद्र ने, मैं अमुक का पुत्र हूं, अपना परिचय दिया। अब लोग मेरी परीक्षा लेते हैं, क्या लेते हैं मालूम है? आपने मुझको पहचाना, हम नहीं पहचाने, हम आपको पहचानने के लिए उत्पन्न हुए हैं क्या? हम भगवान को पहचानने के लिए उत्पन्न हुए हैं, आपको पहचानने के लिए? आपके नाम के माला जपे। फिर कहते आपकी कार चला रहा था, आपकी सेवा में 5 दिन था, फिर भी आप हमको भूल गए, बताइए आप मेरा नाम क्या है? अब ये तो संस्कृति थोड़े है। संस्कृति यह कहती है पिता समेत लीन निज नाम। आप अपना परिचय दो, सामने वाला जानता है तो, नहीं जानता है तो उसकी प्रतीक्षा मत करो। समझ गए ना? तो कम से कम इतना तो सावधान रहें जिससे बीज के रूप में बीजत्व सुरक्षित रहे। एक उदाहरण देता हूं, खौलता हुआ जल अगर आपके पांव पर ही गिर जाए, आंख में मत डालो, पांव पर ही गिर जाए तो पांव जल जाएगा, लेकिन दहकती हुई आग पर खौलता हुआ जल गिर जाए तो आग को तो बुझा ही देगा। इतनी विसंगति हो गई है स्वतंत्र भारत में कि ब्राह्मण शीतल जल के समान नहीं, खौलता हुआ जल के समान हो गया है। लेकिन कम से कम जल का स्वभाव तो सुरक्षित रखिए कि कोई अगर टकरावे ही समझ गए ना, आग के समान कोई आपसे टकरावे ही तो भले ही दूसरे को आप जला दो, लेकिन उसको तो बुझाने में आप समर्थ रहो। समझ गए ना? अग्नि तत्व तो दाहक है, उसके संपर्क से जल में भी दाहकता का संचार होता है। उस खौलते हुए जल में उंगली भी डाल दें तो फफोले पड़ने दाह की संभावना होती ही है।
लेकिन आखिर अग्नि तो अग्नि ही है ना, और दहकती हुई आग पर अगर फैल जाए तो आपको बुझा देने में समर्थ है। तो मान लिया कि देश काल परिस्थिति के अनुसार, मान लिया कि देश काल परिस्थिति के अनुसार हम अपनी शीतलता अर्थात हम अपने संस्कार को खो बैठे हैं, लेकिन इतनी योग्यता तो समय पर यज्ञोपवीत आदि के माध्यम से बना के रखनी चाहिए। कितनी योग्यता, अगर कोई अराजक तत्व, अगर कोई विधर्मी टकराता ही है, हम उस पर बजर भरे तो वो तो बुझ ही जाए कम से कम, इतनी योग्यता तो होनी चाहिए। एक और चुटकुला सुनाता हूँ, चुटकुले के नाम पर अच्छी बात ही कह रहा हूँ। एक बार मैं काठ गोदाम में था, बरेली से आगे, पहली बार गया था। तो उन दिनों शरीर में इतनी क्षमता थी, सन हो सकता है 78, 69 या 80 की बात हो। शाम को एक नदी के नहर के किनारे जहाँ रुका था, दंड लेकर हम घूमने जाते थे। हमारे साथ स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी होते थे, पंडित ताराचंद जी होते थे। पंजाब परंपरा के बच्चे वहाँ खेल रहे थे। उन्होंने कभी दंडी स्वामी को देखा नहीं था। पंजाब के व्यक्ति तो बुलंद होता ही है। वो बच्चे क्या नारे लगाने लग गए मालूम है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अपना खेलना छोड़ के छाती तान के खड़े हो गए पंजाबी चेहरे, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आखिर ईट पत्थर तो फेंक नहीं रहे थे, हम भी मुस्कुराए चले गए, आगे बढ़ गए। दैव योग से उनकी माताओं ने पीछे से सुन ली होगी बात। जब तक हम घूम के आए तब तक वो बच्चे अंधेरा हो जाने के कारण अपने घर में चले गए होंगे। दूसरे दिन ही हम फिर समय पर घूमने निकले। हमने सोचा आज भी पाला पड़ेगा उन लोगों से, वो बच्चे कहेंगे जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या मालूम है, उन बच्चों को आगे करके उनकी माता पीछे से खड़ी थी। बच्चों ने कहा ओम नमो नारायणाय। हमने कहा कि कल वाली बात कहाँ चली गई, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। उनकी माताओं ने कहा महाराज इनका दोष नहीं है, हमने बचपन में दंडी स्वामियों का दर्शन किया है। ये बच्चों ने तो पहली बार देखा, इनको हुआ कि डंडा लेकर कोई हम पे हमला करने आया है। इन्होंने कह दिया जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आज ये हमसे शिक्षा प्राप्त करके कहते हैं स्वामी जी गुरु जी ओम नमो नारायणाय नमो नारायणाय। तो हमने कहा न सचमुच में हम कुछ ना बोले, लेकिन अपनी अंतर्निहित क्षमता को इतना उद्दीप्त रखें, समझ गए कि पूरा विश्व हमको पूंगापंथी नहीं, दकिया नकुश नहीं, रूढ़िवादी नहीं, पूरा विश्व हमको समझे कि उदारता की दृष्टि से भी, मर्यादित उदारता की दृष्टि से भी सनातनी वैदिक आर्य हिंदू सर्वोत्कृष्ट होते हैं। एक संकेत और करता हूँ, मिथिला में एक बहुत बड़ा अत्याचार पल रहा है। कहीं देसी गाय का दर्शन नहीं होता। आप लोगों ने अंधानुकरण करके जर्सी गाय को पाला है। जर्सी गाय को पालने का अर्थ होता है भविष्य में आप समझ गए किसी और को भी घर में लाकर पाल सकते हैं। गाय के प्रति अत्याचार मत कीजिए। गाय के प्रति अत्याचार अपने प्रति अत्याचार है। कम से कम देसी गाय का त्याग आपने कर दिया तो पितर तो आपके कुपित हो जाएंगे। इसलिए देसी गाय का पालन कीजिए। बहुत सी विसंगतियां हैं और मैं संकेत करता हूँ, कुछ बोल के नहीं, संकेत में बोलकर, सीधे नहीं बोलूँगा। एक होता है गुबरीला, उत्तर प्रदेश की भाषा है। गोबर आदि मलिन पदार्थों का, गोबर माने विष्ठा, गाय के गोबर ही के लिए गोबर नहीं, विष्ठा आदि मलिन पदार्थों का सेवन करने वाला
भौरे जैसी आकृति को संजोने वाला, गोबर का सेवन करने वाला गुबरीला होता है। उसी की आकृति के समान एक भ्रमर या भौरा होता है। भौरा को आप जानते हैं, गुबरीले की प्रीति प्रवृत्ति मलिन आहार की ओर ही होती है, लेकिन भौरे की प्रीति प्रवृत्ति दिव्यात दिव्य पराग मकरंद से युक्त दिव्य आहार की ही ओर होती है। गीता के 17वें अध्याय के आधार पर मैं बोल रहा हूं। गुबरीला मर जाना पसंद करेगा, लेकिन जिस दिव्य आहार का सेवन भ्रमर करता है, दिव्यांत दिव्य पराग मकरंद से युक्त पुष्प का सेवन नहीं करेगा। इसके विपरीत भौरा मर जाना पसंद करेगा, गुबरीले जैसा आहार का सेवन नहीं करेगा। तो धीरे धीरे अगर पूर्वजों के आहार विहार में कोई त्रुटि रही है, उसका भार वहन करना बुद्धिमानों का काम नहीं है। पुराण मित्येव न साधु सर्वम, अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, प्रामाणिक अनुकरण करना चाहिए, ताकि जहां भी जाएं वहां सम्मान प्राप्त कर सकें। संकेत में हमने कहा आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, छांदोग्य उपनिषद में कहा गया आहार की शुद्धि का भी वर्णन होना चाहिए। एक और संकेत करता हूं, आप मिथिला के जो व्यक्ति बाबा होते हैं, घर छोड़ते हैं प्रायः, या तो वो अयोध्या की ओर जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, या तो जनकपुर की ओर जाते हैं। संन्यास की परंपरा तो यहाँ रुकता ही है, उधर या उधर। लेकिन यहाँ विद्या का घर होने के कारण, बुद्धि वैभव होने के कारण सत्संग का विलोप हो गया है। सत्संग का, स्वाध्याय का, संस्कृत के अध्ययन का विलोप हो जाने के कारण अब जवाहरलाल विश्वविद्यालय चले जाइए, बेगूसराय आदि के कन्हैया आदि कम्युनिस्टों के नेता सब यहीं के मिलेंगे। नेपाल का भी संचालन कम्युनिस्ट के नेता यहीं से करते हैं। इसका मतलब थोड़ा विचार करना चाहिए। उधर भगवान भगवत पाल शंकराचार्य महाभाग का जहाँ आविर्भाव हुआ केरल, वहाँ के लोगों ने चौराहे पर गाय को काट काट कर विश्व स्तर पर अपना वैभव दिखाया कि हम ऐसे हैं। इसका अर्थ क्या है? कहाँ भगवत पाल शंकराचार्य महाभाग, कहाँ उस पंथ में यह दुर्दशा, कहाँ याज्ञवल्क, भगवती सीता का प्रादुर्भाव, याज्ञवल्क का प्रादुर्भाव, कणाद का प्रादुर्भाव, गौतम का प्रादुर्भाव, सुलभा का प्रादुर्भाव, मंडन मिश्र जी का प्रादुर्भाव, वाचस्पति मिश्र जी का प्रादुर्भाव, अयाची मिश्र जी का प्रादुर्भाव, खंडन खंड खाद्य पर टीका लिखने वाले शंकर मिश्र का प्रादुर्भाव, और कहाँ कम्युनिज्म। तो मिथिला निवासियों को यह भी विचार करना चाहिए, आखिर मेधा शक्ति जहां नृत्य करती रही है, वहां कम्युनिज्म क्यों पनप रहा है? किस कारण कम्युनिज्म को यहाँ पर दाल गल रही है? गरीबी कारण है, तो पहले भी गरीबी थी। क्या कारण है? सत्संग से विमुख होना, स्वाध्याय से विमुख होना। और एक विचित्र बात है, मिथिला में आप घूम जाइए, मिथिला के निवासी पूरे विश्व में, भारत में विविध जगह छाए हुए हैं, लेकिन मिथिला के उत्कर्ष में उनकी कोई प्राय सहभागिता नहीं है। हम तो 58 वर्ष से इस वेश में हैं। मिथिला से, मैथिली से हमारा संबंध टूटे हुए 58 वर्ष हो गया। कभी कभी 2-4 साल में या 1 साल में यहाँ आ जाते हैं, लेकिन हम एक संकेत करते हैं, सबके हित का ध्यान रखते हुए मिथिला निवासी अपने उत्कर्ष का मार्ग निकालने के लिए जितने मैथिलों के संघ हैं,
उनका उपयोग और विनियोग करें। लगता हो कि जगत जननी भगवती सीता का प्रादुर्भाव का स्थान है। एक बहुत विकट घटना घटी। दिल्ली के गोरक्षक ने मुझको 1 साल पहले बताया। दरभंगा में वो आ गए, पुलिस इंस्पेक्टर आदि से मिले कि यहाँ चौराहे पर गाय की हत्या होती है। उन्होंने कहा बिहार के किसी व्यक्ति ने आज तक शिकायत नहीं की। आप बिहार के नहीं, अब दिल्ली से आकर शिकायत करने वाले कौन होते हैं? अगर यहाँ के व्यक्तियों को कोई कष्ट होता तो यहाँ के व्यक्ति हमसे कहते ना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दिशाहीनता की पराकाष्ठा है। तो बैठ करके सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से जो जो पतन हुआ है खान पान में, व्यवहार में, उस पतन को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितत्पर सनातन शासन तंत्र की उद्भावना का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। पहले तो माइक की गड़बड़ी, कोलाहल की स्थिति, ऐसा नहीं लगता था कि आप लोग इतने शांत होकर सुनेंगे, लेकिन जगत जननी भगवती सीता की कृपा है। लगता है 1 घंटे पहले जो आप थे अब नहीं रह गए। कोलाहल नाम की कोई चीज नहीं। पहले तो सब VIP बनकर ऊपर ही बैठने का प्रयास करते थे। छोटी बच्चियां भी प्रयास कर रही थी कि उन्होंने जय जय भैरव का गान किया तो उनको मंच पर ही बैठाया जाएगा। सब खड़े देख रहे थे कि उनका चित्र आता है या नहीं। लेकिन आपने जिस सौमनस्य का परिचय दिया, सद्भाव का परिचय दिया, एक से एक अपरिचित होने पर भी मुखाकृति से ऐसा लगता है कि यहाँ दिव्य विभूतियाँ विद्यमान हैं। जगत जननी भगवती सीता की छत्र छाया तो है ही। जय मैथिली, जय मिथिला, हर हर महादेव।